उसरी गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कहीं पर भी कोई भी आवाज़ सुनाई देती थी तो तुरंत घबरा जाता था। उसको डर इतना सताता था कि डर की वजह से वह अपने कान खड़े ही रखता था। वह कहीं भी चैन से रह नहीं पाता था और न ही सो पाता था। एक दिन खरगोश आम के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी पेड़ से आम के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ थोड़ी तेज थी। यह आवाज़ सुनकर खरगोश डर गया और उठकर तेजी से भागने लगा और चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश तेजी से भाग रहा था और चिल्ला भी रहा था। भागते हुए एक हिरन ने उसे देखा और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? आखिर क्या बात है? खरगोश ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। हिरन भी थोड़ा डरपोक किस्म का था, इसलिए वह भी डर गया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उनको देखकर जिराफ, लोमड़ी, भेड़िया और जंगल के जितने भी डरपोक जानवर थे, वे सभी चिल्लाते हुए जा रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ एक शेर के कानों में पड़ी। शेर अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों की आवाज़ सुनकर शेर की नींद टूट गई। शेर अपने गुफा से बाहर निकल आया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए उन जानवरों से पूछा, रुको, इधर आओ, क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? तब शेर की आवाज़ सुनकर सभी जानवर शेर के पास आकर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि आसमान गिर रहा है। जानवरों की आवाज़ सुनकर शेर हंसने लगा और इतना हंसने लगा कि हंस हंस कर उसका पेट फूलने लगा। अच्छा, ये बताओ कि आसमान को गिरते हुए किसने देखा? अब सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंत में सभी ने खरगोश की तरफ इशारा किया। तब खरगोश ने बोला, आसमान का एक टुकड़ा उस आम के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। शेर बोला, अच्छा, चलो वहां चलकर देखते हैं कि कौन सा आसमान का टुकड़ा गिरा है। शेर सभी जानवरों के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने लगा। सभी जानवर आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी जानवर तलाश करने लगे, लेकिन वहां कोई भी आसमान का टुकड़ा नहीं दिखा। सभी इधर से उधर खोज रहे थे। तभी शेर ने मजाकिये अंदाज में कहा, खरगोश, कहाँ है तुम्हारा आसमान का टुकड़ा? वह फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहाँ एक आम पड़ा हुआ मिला। फिर शेर ने आम उठाकर बोला, कहीं यही तो नहीं है तुम्हारे आसमान का टुकड़ा जिसको देखकर तुम सब डर गए थे? खरगोश का सिर शर्म से झुक गया। खरगोश के साथ साथ सारे जानवरों को
अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो प्रिय बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।